पैसेंजर बैठा हुआ है उसको रोक लिया, उससे पूछ लिया कि आपको कहाँ जाना है, बाई चांस इमरजेंसी वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है तो उनसे उनके पास पास तो होगा नहीं जो अपनी नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश कुमार, आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, यानी सैटरडे और संडे के दिन दिल्ली में बंद रहता है। इस टाइम क्या है कि देखो, जो इमरजेंसी सेवाएं चालू होती हैं, एसेंशियल सर्विस चालू होती हैं, जिसको इमरजेंसी है वो जा सकता है, आ सकता है। टैक्सी यातायात वाहनों पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में हम अभी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, वीकेंड कर्फ्यू जारी है और अभी हमें मिले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा सरकार है। हीरा सरकार जी हमें अभी मिले यहाँ पे भाई साहब, जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और ये गाड़ी चलाते हैं, वैगनार 1RT गाड़ी है इनकी। ओला उबर और भी किसी में चलाते हैं आप? नहीं, ओला उबर में ही चलाता हूँ। ओला उबर में चलाते हैं। तो ओला उबर में जो है गाड़ी चलाते हैं, अपनी 1RT गाड़ी है इनकी। और इनसे अभी हम बात करेंगे क्या जो टैक्सियाँ हैं उन पर जो ऑनलाइन काम आता है उस पर कितना असर पड़ा है। जो वीकेंड कर्फ्यू है और नाइट कर्फ्यू है, इसके अलावा जो वर्किंग डे हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन दिनों में भी क्या फ़र्क पड़ा है काम पर। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, सब लोगों को मेरा भी नमस्कार। अभी तो देखिए जिस तरह का कर्फ्यू चल रहा है शनिवार और रविवार को, इस तरह से तो सभी लोगों का, टैक्सी लाइन का तो एक तरह से अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है और हम जैसे लोगों का तो और ज़्यादा इस समय बुरा हाल चल रहा है क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं। अच्छा। और हम लोगों का अभी कोई और रोजगार भी नहीं है। आपकी जो ये गाड़ी आपकी है या किसी और के लिए? ये तो मेरी खुद की है, लेकिन इसकी भी है कि EMI जाती है बैंक को और बैंक तो आपको पता है कि बैंक मानती है नहीं, उससे ना लॉकडाउन से मतलब है ना कर्फ्यू से, उसे अपने टाइम पे पैसे चाहिए। तो इस समय तो ओला उबर बोलो, चाहे सभी को बोलो, गवर्नमेंट की तरफ से बोलो, हर तरह से मतलब हम जैसे डेली बेसिस वालों को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है। बिल्कुल बात है। मैं अभी आपसे बात करूंगा कि अभी जो आप काम कर रहे हो इस टाइम पे, सुबह आप कितने बजे निकले थे? सुबह मैं निकल गया था, करीब 8 बजे निकल गया था मैं अपने घर से। 8 बजे निकले थे। जैसे पहले आप काम करते थे, जैसे अभी दिल्ली के अंदर जो है नाइट कर्फ्यू भी जारी है और वीकेंड कर्फ्यू भी चल रहा है यहाँ पे, इसके अलावा आप जो वर्किंग डे है उनमें आप कितना काम कर पा रहे हो पहले की अपेक्षा? देखिए काम तो एकदम से अगर एक कहेंगे तो एकदम से 50% से भी नीचे डाउन आ चुका है। अच्छा। पहले तो हम लोग जो कमाते थे डेली काफ़ी अच्छा फिर भी इनकम हो जाता था। पहले कितना कर लेते थे? 2,000-2,500 रुपये पर डे का। 2-2,500 रुपये का आप वैगनार से कर लेते थे पहले? वैगनार से कर लेता था। कमीशन वगैरह काटने के बाद में सारी? हाँ, कमीशन वगैरह काटने के बाद भी कुछ है नहीं कि दिन अच्छा निकलता है तो अच्छा निकलता है, दिन खराब निकलता है तो खराब ही निकलता है। डेली बेसिस वालों का तो कुछ कह नहीं सकते हैं ना, काम अच्छा मिल गया तो अच्छा निकल जाता है दिन। लेकिन अभी के जो मुकाबले चल रहा है, जब से ये कोरोना आया है तब से तो हम लोगों की परिस्थिति दिन ब दिन बदतर ही होती चली जा रही है। और मेरे बहुत से जानने वाले भी हैं जिन्होंने अपनी टैक्सी की, उनकी गाड़ियां बैंकों ने रख ली, खींच ली, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है। तो अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और ना ही हमारे पास कोई काम। ठीक है, ऊपर से अब पेपर भी 2 साल तो लोगों की ऐसी गाड़ी खड़ी रही, ना गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी तक कोई हम लोगों को राहत तो कहीं से मिल नहीं रही, ना चाहे दिल्ली गवर्नमेंट बोलो चाहे यूपी बोलो। हमारी गाड़ियों के पेपर ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हम पेपर बनाए तो बनाए कैसे जब हमारा काम ही नहीं चल रहा है। हमारी गाड़ियाँ खड़े खड़े बेकार होती जा रही है। तो इस पे थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट ध्यान दे और हम लोगों को थोड़ी रियायत दे तो शायद थोड़ा सा आसान रहे। ठीक है, आपकी शिकायतें हैं कि आपका काम नहीं है, पेपर जो है ख़त्म होते जा रहे हैं और पेपर की जो वैलिडिटी है डॉक्यूमेंट्स की वो आगे बढ़ाई जाए थोड़ी सी। बिल्कुल बढ़ाई जाए आगे वैलिडिटी, क्योंकि देखो पिछले 2-3 साल से तो हमारी गाड़ी एक तरह से ना के बराबर ही है जो चली है। और गवर्नमेंट हमें सिर्फ 5 साल का इधर का परमिट देती है और 3 साल उधर देती है। 3 साल तो हम लोगों के एक तरह से वेस्ट ही गए हैं। तो जब हमारे 3 साल वेस्ट गए हैं तो हम वो गाड़ी का भी करेंगे। 3 साल कहाँ हो गए? अभी तो 2020 में तो आया था कोरोना। 2020 में आया था, 2 साल तो ऐसे ही चले गए। अब बचा हुआ तो अभी भी कर्फ्यू चल रहा है, आज भी तो एक तरह से लॉकडाउन ही चल रहा है। और मान लो चलो अभी आज जो है आप सुबह घर से निकले हो तो अभी तक आपने कितना काम कर लिया होगा? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 का काम किया है, जिसमें से भी 200 रुपये की मैंने CNG डाल दी है। अच्छा। तो अब बताइए क्या ले जाएंगे घर? और ऐसे में फिर आप जो सवारी आती हैं, सवारी को आप पूछते हो कि आपको कोई इमरजेंसी है, क्या उनके पास E-पास है या मतलब कोई वैलिड टिकट वगैरह है उसके पास, इस तरीके से? नहीं, एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट को तो खैर गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है, लेकिन पब्लिक को तो दिल्ली में चलने के लिए
पास वगैरह की ज़रूरत दे रखी है या कोई इमरजेंसी, अब इमरजेंसी वाले ही निकलेंगे, लेकिन दिल्ली में जो 2-2.5 लाख कैब चल रही है, 2-2.5 लाख में से कम इतने लोग तो रास्ते में है ही नहीं, और ना ही इतनी सवारी है, तो अब किसको काम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अभी शाम के 4 बजने को हैं, शायद 4 बज गए होंगे। और अभी तक आपने कितना काम किया है? 400-500 रुपये का? अभी तक मैंने सुबह से 400-500 रुपये का ही काम किया है। काम किया, उसमें CNG डलवा लिया आपने। हाँ। तो ऐसे कहने का मतलब आपका यह है कि इससे में 400-500 में ना तो घर चलता है, ना खर्चा चलता है, ना गाड़ी की EMI चलती है, ना गाड़ी की CNG चल पा रही है ऐसे में। ना, कुछ नहीं चल पा रहा है अभी तो। मान लो ये जो लॉकडाउन वीकेंड वाला जो कर्फ्यू है, इसके अलावा जो वर्किंग डे है उनमें कितना कर लेते हो? उसमें भी कुछ अच्छा काम नहीं है। अब वही है कि अब आज की डेट में क्या है ना, जिस तरह से लोगों के मन में डर है, लोगों ने अपनी ही गाड़ी से ज़्यादा यूज़ करना चालू कर दिए हैं। तो टैक्सी गाड़ियों की अभी इतनी मार्केट में कोई दम रहा नहीं है, या लोग इस तरह से बुक नहीं कर रहे हैं जिस तरह से एक टाइम हुआ करता था कि लोग आधे घंटे वेट किया करते थे कैब का। लेकिन आज की डेट में तो वैसा सिचुएशन है नहीं। आजकल डेट में तो हम लोग वेट कर रहे हैं रास्ते में, जैसे अभी भी हम बैठे हुए हैं, पिछले 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई काम तो आया नहीं है। पहले स्टेशन के पास बैठे हैं, जहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जहाँ आने के साथ साथ हमें काम मिला करता था, लेकिन आज की डेट में वो काम नहीं है। बिल्कुल, मैंने देखा है, बसों में भी देखा था मैंने, बस भी खाली चल रही है इस टाइम पे। बसों में भी ज़्यादा 4-6 सवारी ही होती है एक बस में, और बाकी सारी बसें खाली जा रही हैं। अब कर्फ्यू का टाइम चल रहा है तो लोग घर से वैसे भी नहीं निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं उसको पुलिस वाले अपनी तरफ से निकाल रहे हैं। वैसे रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं आती, जैसे बैरिकेड वगैरह में, जैसे कि गाड़ियाँ कहीं चेकिंग पोस्ट में या ड्राइवरों को तो होती है, कई जगह में चेकिंग हो रही है। टैक्सी ड्राइवरों को कोई परेशान किया जाता हो कहीं पे? टैक्सी ड्राइवर को तो अभी परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पीछे अगर पैसेंजर बैठा हुआ है, उसको रोक लिया, उससे पूछ लिया कि आपको कहाँ जाना है, बाई चांस इमरजेंसी वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है, तो उनसे उनके पास पास तो होगा नहीं जो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है, तब उसको लेके तो फिर पुलिस वाले थोड़ा दबाव देंगे ही देंगे। अब उनके चक्कर में क्या है कि हमें अपना टाइम भी बर्बाद करना पड़ता है, क्योंकि हमें भी वहीं खड़ा रहना पड़ता है। जब तक वो हमें ऑर्डर नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। वहाँ यहाँ पैसेंजर भी परेशान और हम भी परेशान, तो एक तरह से हम तो परेशान हुए ना दोनों तरफ से। अभी तक ऐसा हुआ है किसी दिन जैसे कि आपको रोका गया हो पैसेंजर को? एक बार रोका है, लेकिन पैसेंजर पीछे बैठा हुआ था, तो पैसेंजर ने बोला कि मैं अपने पर्सनल काम से नहीं जा रहा हूँ, कंपनी के विजिटिंग कार्ड वगैरह उन्होंने अपना दिखाया, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसलिए उनको आसानी से छोड़ दिया उस समय। तो इसलिए उस समय इतनी पूछताछ नहीं हुई। हालांकि पूछ लिया कि आप किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने बता दिया कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसी से जा रहा हूँ। तो उस समय उनसे पास की कोई डिमांड नहीं करी है। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं घर बैठे हैं, टैक्सी ड्राइवर जो भी जितने भी, उनसे क्या कहना चाहोगे? क्या वो रोड पर निकले या न निकले गाड़ी लेके? देखिए, रोड पे निकले, देख कौन अपने घर से निकलना नहीं चाहता, हर कोई अपने घर में, टैक्सी वाले जिसके पास गाड़ी है वो अपने काम के लिए निकलना चाहता है, लेकिन काम हो तभी तो। जब काम ही नहीं है तो फिर वो घर पे भी क्या करेंगे और बाहर भी क्या करेंगे। पर फिर भी मैं लोगों को ये कहता हूँ, ना उम्मीद से उम्मीद अच्छी, तो फिर भी अपने साथ गाड़ी लेके रोड पे निकलिए। अब जो होगा देखा जाएगा, काम हो या ना हो, कुछ ना कुछ तो करना ही है। घर बैठ के भी तो पेट नहीं चलेगा ना, कम से कम बाहर निकलेंगे तो शायद कुछ तो होगा। ठीक है, दाल रोटी भली चलेगी। बिल्कुल। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि देखो सब लोग जो घर पे बैठे हैं बेचारे, वो भी उनके पास वीडियो पहुंचेगा भाई के माध्यम से। भाई ने जो बातें बताई हैं, जो इन पे बीत रही है, इन्होंने कितना काम करा है, क्या प्रॉब्लम्स आती है रास्ते में, वो सब बताया है। इस तरीके से आप शेयर करें एक दूसरे के साथ, तो सबको पता चलेगा कि रोड पर किस तरीके से निकलें और किस तरीके से नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।